तो ये जे आर टी डैश बाय म्यू नॉट, पीछे म्यू नॉट बाय 4 पाई बाय मॉड कैपिटल आर लिखिए का मैग्नीट्यूड या कैपिटल आर वेक्टर आर माइनस आर डैश के बराबर है इंटू डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल। हेलो हाँ, सर, आवाज नहीं आ रहा है। यहां पर एक चीज क्या है एक्सप्रेशन में, यहां पर बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ पोजीशन आर एंड टाइम टी, और यहां पर टाइम एक का एक अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं टी डैश। तो इसमें ये जो अलग अलग टाइम हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, ये दोनों टाइम, ये टी को बोलेंगे प्रेजेंट टाइम और टी डैश को बोलेंगे पास्ट टाइम। ये प्रेजेंट और पास्ट का क्या मीनिंग, तो देखो इसको मिटाना होगा, प्रेजेंट एंड पास्ट। आपके पास एक वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट है और स्पेस के पॉइंट आर पर आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हो, चार्ज, इस वॉल्यूम चार्ज का इफेक्ट यहां पर जानना चाहते हो, ये इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल या इन टर्म्स ऑफ फील्ड, लेकिन पोटेंशियल के टर्म्स में आपको देखना चाहिए इफेक्ट, वो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक में करना है तो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो इजी होता है। तो ऐसा है ना कि और यहाँ का चार्ज भी टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम है, जिस समय मान लो आप टी टाइम पर यहां पर पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो, टी टाइम पर, ये प्रेजेंट टाइम हुआ, उस टाइम पर कितना पोटेंशियल होगा वहां पर, उस टाइम पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो बराबर होगा उससे पहले एक टाइम था, उस टाइम पर कितना पोटेंशियल था, वो उससे पहले एक टाइम था टी डैश, ये टी डैश इज लेस देन टी, ये पास्ट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम। यानी ऐसा होता है ना कि आप गया मेजर करने, तब तक वहां चेंज हो गया, क्वांटिटी चेंज कर गया, तब तक ये चार्ज टाइम टू टाइम चेंज करे, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, जो इफेक्ट आएगा यहाँ इस पॉइंट पर, जो इफेक्ट आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है। वो जो चार्ज में चेंजिंग हुआ, उसके चल उस चेंजिंग को यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। जिस समय आप मेजर करने जाओगे पोटेंशियल, उस समय आप तो मैथमेटिकली कुछ मेजर किया, लेकिन प्रैक्टिकली वहां कुछ और आ रहा है पोटेंशियल। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए, जैसे आप इसको समझो, आप मान लो एक रास्ता पर मूव कर रहे हो, आप जब यहां पर थे बी पर, तो उस समय आप यहां का पोटेंशियल जानना चाहते हो, आप यहां पर टी टाइम पर थे, तो यहां से यहां आने में टी टाइम लगा आपको, तब तक यहां पर पोटेंशियल में चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज यहां का चेंज कर रहा है। यानी इस जगह पर थे उस समय, यहां का मेजर कर रहे हैं यहां का पोटेंशियल, तो वो बराबर होगा जब ए पर थे आप उस समय यहां का पोटेंशियल कितना था, उसके बराबर होगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको भी यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। जब तक आप यहां ट्रेवल करके यहां जाएंगे, तब तक यहाँ पर टाइम टू टाइम चूंकि चार्ज में चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ का जिस समय चार्ज में चेंजिंग होगा उसी समय यहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा।
कुछ देर के बाद पोटेंशियल यहाँ चेंज करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आने में टाइम लगेगा। तो यही बोला जा रहा है कि इस समय, जिस समय आप यहां है, उस समय यहां पर क्या पोटेंशियल है, तो वो बराबर होगा किस पोटेंशियल का, जब आप यहां पर थे टी डैश टाइम पर। टी डैश टाइम पर आप यहां थे, उस समय यहां का क्या पोटेंशियल था। फिर इस टाइम पर का पोटेंशियल मेजर करना है, तो फिर आप इससे पीछे जाएंगे। कोई पार्टिकुलर टाइम पर क्या पोटेंशियल होगा स्पेस के किसी पॉइंट पर, उस समय चूंकि ये चार्ज में चेंजिंग हो रहा है, तो उस चार्ज को यहां तक, उस चार्ज का जो इफेक्ट है वो यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो कितना देर में यहां पर पहुंचेगा, उससे अच्छा है कि आगे जो बढ़ाओगे आप ही पीछे हो जाओ। लॉजिकल बात है, आप इसको समझिए लॉजिकली। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो चूंकि चेंजिंग हो रहा है यहाँ पर टाइम, इसका इफेक्ट को यहाँ पर आने में कुछ टाइम लगता है, वो टाइम कंसीडर करना होगा। वो रिलेटिविस्टिक केस कर रहे हो आप, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक को यूज किया जा रहा है, वो केस को यूज किया जा रहा है। इससे पहले तक, पहले क्या होता था, जिस समय यहाँ चेंजिंग हुआ उसी समय यहां भी चेंजिंग मानते थे अभी तक हम लोग। लेकिन यदि रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करें, तो जिस समय यहां चेंजिंग हुआ उस समय यहां चेंजिंग नहीं होगा, कुछ देर के बाद होगा चेंजिंग। क्योंकि आप यहां पर क्यों रिलेटिविस्टिक केस यूज करना पड़ रहा है, यहां पर भी वही केस क्यों नहीं लिया पुराना वाला, जिस समय यहां चेंजिंग की उसी समय यहां क्यों नहीं चेंज, क्यों ये बात यहां नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो इक्वेशन है डेल टू भी या डेल टू ए, कोई भी डेल टू ए से ही चलो आप, माइनस ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये यहां पर जो वेक्टर ए है आपका, ये फोर वेक्टर है, ये फोर वेक्टर है, यहां का वेक्टर ए, चार कंपोनेंट है इसमें, इसमें चार कंपोनेंट है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड एंड ये एक, ये चौथा कंपोनेंट टाइम वाला। टाइम एक, फोर वेक्टर में एक कंपोनेंट टाइम वाला ही होता था जनरली। तो यहां पर ए वेक्टर है, चूंकि फोर वेक्टर है, इसमें चार कंपोनेंट है, टाइम फैक्टर वाला भी एक कंपोनेंट है, पोजीशन फैक्टर वाला भी है, इसलिए यहां पर रिलेटिविस्टिक केस इमेजिन करना होगा आपको। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहां तक आने में कुछ टाइम कंसीडर करना पड़ेगा, और वो टाइम को यूज करेंगे पोटेंशियल फाइंड करने में। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर यहां क्या पोटेंशियल होगा, वो बराबर होगा वो पोटेंशियल कुछ देर पहले क्या पोटेंशियल था। यानी कोई टी डैश टाइम, टी टाइम पर क्या पोटेंशियल होगा, वो बराबर है टी डैश टाइम पर क्या पोटेंशियल था, वेयर टी डैश इज पास्ट टाइम, पीछे वाला टाइम, यानी टी डैश इज लेस देन टी। और ये इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहां तक आने में कुछ टाइम लगेगा। आप टी समय यहां देखा और यहीं पर चेंजिंग हुआ चार्ज में, टी टाइम पर आप देख रहे हो कि चार्ज में चेंजिंग हुआ, तो उस समय इस चार्ज में जो चेंजिंग हुआ उसके इफेक्ट को यहां आने में टाइम लगेगा। इसलिए एग्जैक्टली आप कोई पार्टिकुलर टाइम पर मेजर नहीं कर सकते हैं पोटेंशियल, जब तक वो तो इसलिए इससे पहले जितना देर लगेगा इस इफेक्ट को यहां तक आने में, उतना देर पहले क्या पोटेंशियल था यहां, उसके बराबर होगा टी टाइम पर का पोटेंशियल। तो
इसलिए टी डैश को पास्ट टाइम, टी को प्रेजेंट टाइम बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये केस रिलेटिविस्टिक केस इमेजिन करना पड़ता है। पहले तो क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 में, क्योंकि चूंकि चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा होता था यहाँ पर, तो कोई भी टाइम पर एग्जैक्ट मान लिया कि जिस समय यहाँ चेंज हुआ उसी समय यहाँ पहुंच गया। बल्ब जिस समय जला उसी समय आप देखा उसको, 5 बजे जला तो 5 बजे देखा उसको। लेकिन यदि ऐसा हो जला 5 बजे और आपको पता चला 5:05 पर, क्योंकि लाइट को आने में वहां तक कुछ टाइम लगा। और ये टी डैश कितना होगा, फिर टी डैश कितना होगा, तो ये होता है टी माइनस आर बाई सी। टी माइनस आर, देखो इतना देर पहले टी टाइम पर क्या है पोटेंशियल, उसके लिए हमको टी टाइम में से इतना टाइम घटा दो, आप उसमें इतना टाइम घटा दो। मतलब मान लीजिए वेव का स्पीड है c, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चला c स्पीड से, और ये r दूरी को ट्रेवल कर रहा है इसको, यहां से यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आने में टाइम कितना लगेगा, r बाई सी। नहीं, यस सर। इसी टी डैश को, इस टी डैश को फास्ट टाइम बोला या रिटार्डेड टाइम भी बोलते हैं इसको। और यहां पर ये r बाय सी इज द टाइम टेकन टू रीच द इफेक्ट electromagnetic wave at this field point, is time taken by electromagnetic wave at field point। तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था, ये टी डैश लेस देन टी लिखना, देखो क्लियरली टी डैश इज लेस देन टी, कितना अमाउंट से लेस, r बाय सी अमाउंट से। और देन तो ये जो वी आर टी, ये रो आर, और टी, टी डैश लिखे थे, टी डैश की जगह अब टी माइनस आर बाई सी लिख सकते हो, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। करना ये आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड, या सिंपली कैपिटल आर यहां डाल सकते हैं, एंड वेक्टर ए आर टी। अब तो इधर यदि टाइम का फंक्शन में दिख रहा है टी के, इधर टी ए के फंक्शन में दिख रहा है, लेकिन डिफाइन करने समय हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टी डैश माना, अलग टाइम माना। आप टी टाइम पर आपको पोटेंशियल चाहिए ना, तो आप टी टाइम पर मत निकालो पोटेंशियल, आप टी माइनस आर बाई सी टाइम पर का पोटेंशियल पता करो, उतना के बराबर होगा टी टाइम पर का पोटेंशियल। तो ये फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये केस करना ही है, ये मूविंग चार्ज वाला केस करना है लिनार्ड चार्ज पोटेंशियल में, उसको डिराइव करके दिखाएंगे हम लोग। तो अभी एक जनरल फॉर्म किया जा रहा है, ये फंक्शन कहाँ फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये कॉमा दे रहे हैं या खाली ये बोल रहे हैं कि ये इस टाइप का फंक्शन में रहेगा, इस टाइप का फंक्शनल फॉर्म इस टाइप का होगा, अभी तो यही बात कर रहे हैं। डिराइव कहाँ हो रहा है, अभी डिफाइन कर रहे हो आप रिटार्डेड पोटेंशियल, डिराइव नहीं कर रहे हो। डिराइव करोगे किसमें, लिनार्ड विचार्ट पोटेंशियल में एग्जैक्टली डिराइव करोगे, और यहां पर डिफाइन हो रहा है ये।
ये जो हम लोग थोड़ा यहाँ पर टाइम में जो बात हम लोग डिस्कस किया कि उसको आप गौर करें, इमेजिन करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका इफेक्ट को स्पेस के किसी पॉइंट पर पहुंचने में टाइम लगता है। जिस समय आप सोचेंगे उस समय कैलकुलेट करने जाओगे तो तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पीछे ही है, आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो वो पीछे ही है, कहां से होगा, कहां से कैलकुलेट होगा वो, इसलिए उतना टाइम पीछे जाके कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन, और मतलब जहां कहीं भी इलेक्ट्रो चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में या करंट वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस जगह स्पेस के किसी पॉइंट पर का जो पोटेंशियल एंड फील्ड होगा, वो पोटेंशियल एंड फील्ड कोई पार्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, तो उस पार्टिकुलर टाइम से कुछ देर पहले क्या था उसके बराबर होगा। इसलिए इसको रिटार्डेड पोटेंशियल बोल रहे हैं, रिटार्डेड टाइम पर का पोटेंशियल। इसलिए पोटेंशियल नहीं डिक्रीज किया, पोटेंशियल नहीं, टाइम डिक्रीज किया यहां पर। तो अब बात उठता है यहां पर इस रिटार्डेड पोटेंशियल में लिनार्ड विचार्ट पोटेंशियल को हम लोग ना नेक्स्ट क्लास करेंगे। डिफाइन करने में थोड़ा इसमें ड्रैग में उसको ड्रैग का लड़का होगा।